नमस्कार दोस्तों, करियर इन किचन में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज की कड़ी में हम बताने जा रहे हैं कि लिट्टी चोखा को बस 15 मिनट में आप एकदम स्ट्रीट स्टाइल से, जैसा कि आप प्रॉपर बिहार में खाना पसंद करते हैं, वैसे कैसे बनाएं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। इसके लिए पहले हम चोखा बनाएंगे, जिसमें हमने यहाँ पे एक 200 ग्राम के लगभग, इस वाले बैगन में सबसे अच्छा टेस्ट आता है, इसलिए मैंने ये पर्पल वाली जो रेड बैगन होती है मोटी वाली, उसका इस्तेमाल किया है। एक आलू, 2 टमाटर, एक मीडियम साइज का प्याज, 1 इंच अदरक, एक हरी मिर्च और कुछ 5 से 6 लहसुन की कलियाँ। आप चाहें तो अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं। यहाँ पे हम 10 से 12 लिट्टी के लिए चोखे की प्रिपरेशन कर रहे हैं। आप तीखा में आप चाहे तो दो मिर्ची भी डाल सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन मैं उसी अकॉर्डिंग डाल रही हूँ। तो जो स्ट्रीट स्टाइल में बनता है ना, वो ऐसे ही बनता है जैसा मैं अभी आपको बताने जा रही हूँ। और एक प्रॉपर बनता है हमारे घर में, जिसमें हम उसको पूरी तरह से रोस्ट करके सेक के बनाते हैं, बैंगन को भी और टमाटर को भी फ्लेम पे डाल के उसको अच्छे से रोस्ट करके और फिर उसका चोखा बना देते हैं। तो वो एक तरीका है। लेकिन यहाँ पे जो हमने पहले कीड़े चेक करने के चलते अच्छे से चीरा लगा दिया है बैगन का, और जल्दी ये पक भी जाएगा कुकर में। तो फ्लेम ऑन करके आप इसे 1 कप पानी डाल के 2 विसल आने तक मीडियम टू हाई फ्लेम आप इसे पका लें। पहला विसल आप हाई फ्लेम पे लगाएं और दूसरा विसल लो फ्लेम पे। जब ये 2 सीटी आराम से लग जाए, बिल्कुल आपको 4 से 5 मिनट के अंदर आपका चोखा का विसल रेडी हो जाएगा। अब इसे ठंडा होने दें और साइड में रख दें। तब तक हम इसकी चॉपिंग के लिए प्रिपरेशन करेंगे। यहाँ पे हमने 1 मुट्ठी धनिया काट के रख लिया है। उसके बाद 4 लहसुन, इसे आप पूरा बारीक चॉप करें, क्योंकि इसके लिए हम इसकी डो का प्रिपरेशन कर रहे हैं लिट्टी के लिए। लिट्टी का जो सत्तू बनाएंगे इसकी फीलिंग के लिए, उसमें ये सब जाएगा। तो यहाँ मैं 10 से 12 लिट्टी के लिए बना रही हूँ। आप अगर ज़्यादा बनाएं तो इसी हिसाब से आप अपनी क्वांटिटी बढ़ा या घटा सकते हैं। तो जितना फाइनली आपसे चॉप हो सकता है ना, उतना फाइन आप चॉप कर लें। प्याज को भी ऐसे ही एक मीडियम साइज का बारीक फाइन करने में ये होता है ना, जितना बारीक आप चॉप करेंगे तो वो आपके माउथ में आएगा, लेकिन ये फट के बाहर नहीं आएगा। कई बार होता है जब हम पराठा भी बनाते हैं तो वो बाहर निकलने लगता है। और यहाँ पे ग्रीन चिली, तो ग्रीन चिली मैं तीनों ही चीज़ में डाली हूँ। चोखा में भी एक चटनी बनाऊँगी मैं, उसमें भी डालूँगी, तो इसलिए मैं यहाँ पे आधा ही चिली का इस्तेमाल कर रही हूँ मैं। आप अगर चाहे तीखा खाना, तो ये सब कुछ आपके ऊपर निर्भर करता है, आपको कैसा चाहिए टेस्ट में। लेकिन मैं जो बना रही हूँ वो एकदम परफेक्ट और ऑथेंटिक बना रही हूँ, इसमें बिल्कुल आपको पसंद आ जाएगा। तो आप भी इतना ही डालें मेजरमेंट के हिसाब से। और आधा इंच मैं इसमें अदरक डालूँगी, क्योंकि कच्चा अदरक का फ्लेवर स्ट्रॉन्ग नहीं होना चाहिए। तो 1 इंच मैंने लिया है, उसको एकदम बारीक बारीक चॉप कर दिया है। तो यहाँ पे देखिए ये अदरक हो गया, ये हरी मिर्च हो गई और ये प्याज हो गया। इन सबको मैंने सजा दिया है। अब बीच में मैं 1 कप डालूँगी सत्तू। 1 कप सत्तू में पूरा भर भर के मैं डालूँगी, तो एटलीस्ट वो 10 से 12 मीडियम टू मतलब अच्छे साइज़ का बन के आएगा लिट्टी। तो मैं 1 कप में मेरा हो जाएगा। मैं 1 कप डाल दी हूँ। इसमें 1 चम्मच अजवाइन, नमक स्वाद अनुसार डालिए। स्वाद अनुसार कहने का मतलब तो होता है, लेकिन मैं यहाँ पे हाफ टी स्पून करके 2 बार डाल रही हूँ। ये देखिए नमक, क्योंकि नींबू डालने पे ना थोड़ा सा फ्लेवर उसका कम हो जाता है। अब जाएगा इसमें नींबू 1 स्लाइस। आपको अगर और खट्टा चाहिए तो आप अचार का मसाला भी इसमें डाला जाता है, लेकिन मैं नहीं डाल रही हूँ, मुझे नहीं चाहिए। इन सबको अच्छे से पहले मिक्स कर दे, क्योंकि जब आप नींबू डालेंगे ना, ये देखिए 1 स्लाइस में नींबू डाल रही हूँ तो एक जगह चिपक जाता है, इसलिए पहले नमक और बाकी सारे मसालों के साथ मिक्स कर दिया है। ये देखिए नींबू को अच्छे से निचोड़ लें। इससे नींबू के रस से और सरसों का तेल से बहुत अच्छी बाइंडिंग आती है, तो वो जल्दी निकलता नहीं है। अब इसमें हम डाल देंगे आधा टीस्पून, मतलब 10 से 15 ड्रॉप सरसों तेल का।
ये बहुत अच्छी बाइंडिंग हो जाती है। और बहुत अच्छे से इसको मिक्स कीजिए ताकि नमक, तेल, प्याज, मसाला जो है ना वो सब अच्छे से कोट हो जाए। बहुत अच्छी इसकी स्टफिंग, और इसको टेस्ट करके खाना मतलब एक अलग ही लेवल का सुकून देता है। जब आप इसे टेस्ट करेंगे ना तो बहुत अच्छा फ्लेवर आता है इसका, खाने में काफ़ी अच्छा लगता है। तो कई बार जब घर में बच जाता है तो हम इसे टेस्ट कर लेते हैं। अब देखिए कुकर ठंडा हो गया है, तब तक तो फिर हम चोखा बना लेते हैं। तो इसे पहले स्ट्रेन करना होगा क्योंकि इसमें पानी था। तो चलिए इसको अब हम छानते हैं। पहले मैं आलू टमाटर सब 2 विसल में बहुत अच्छे से पक चुका है। इन टमाटर आलू को सबको छीलकर, बैगन का छिलका, टमाटर का छिलका सबको छील लिया। आप चाहे तो आलू को भी बिना छीले डाल सकते थे, लेकिन मैं जहाँ रहती हूँ वहाँ पे आलू का छिलका कुछ अलग तरीके का होता है, तो वो मुझे थोड़ा गंदा लगता है, इसलिए मैं पहले ही छील दिया था। अब इन सबको मैं डाल के, ये देखिए ईजिली निकल जाता है आराम से। आप ऊपर से ये करेंगे ना, मैं अगर थोड़ा कम भी इसे लगता है तो भी हो जाता है। और ये ब्लैक वाला पार्ट जो है ये एकदम अलग हो जाता है। आप चाहिए तो डाल भी सकते हैं, लेकिन मैं हटा देती हूँ। ऐसे ही करके आप टमाटर का छिलका भी हटा दें। गार्लिक के अंदर वो होता है ना, वो भी हटाना होगा, उसका भी छिलका। आप सब हटा के बहुत अच्छे से इसको मैश कर दें और ठंडा होने दें। इसमें अभी कुछ भी नहीं डालेंगे, बस मैश कर देंगे, क्योंकि ठंडा होने पे अच्छे से ये छिलका नहीं निकलता है और गरम में इजीली निकल जाता है। तो इसके लिए मैं इसको अभी कर रही हूँ क्योंकि करना ज़रूरी है। और इसमें जो नमक, प्याज, धनिया पत्ता ये सब भी डाला जाएगा, लेकिन अभी नहीं, पूरी तरह से ठंडा होने पे। वरना अगर आप गरम चोखा में अगर आप प्याज डाल देंगे ना तो उसका टेस्ट बहुत गंदा हो जाएगा, उसमें थोड़ी महक आ जाती है। ऐसे आपका चोखा बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। आप अगर लंच में भी बना रहे हैं ना तो रात तक चल जाएंगे, 7-8 घंटे तो आप बाहर भी रखो तो बिल्कुल ख़राब नहीं होगा। तो इस तरह से आप इन सबको अच्छे से मैश कर ले, ये किसी कड़छी से या चम्मच से। नहीं तो क्वांटिटी कम है तो चम्मच से भी हो जा रहा है। और ये देखिए ईजिली निकल जाएगा, ये गार्लिक का छील के डालने की ज़रूरत भी नहीं है। आप ऐसे दबाओगे ना पीछे से निकल जाएगा। ये देखिए पेस्ट जैसा। इन सबको मैंने साइड में रख दिया ठंडा होने के लिए। अब यहाँ पे मैंने 300 ग्राम आटे का टाइट डो लगा लिया था। टाइट डो लगाकर गोल गोल आप इसकी देखो ऐसे बनाओगे। ज़्यादा देर आटा को पहले से गूंथ के नहीं रखना चाहिए, क्योंकि वो लूज़ होने लगेगा और गीला हो जाएगा तो सब तो लिट्टी जो है ना वो पकने में काफ़ी टाइम लगता है और वो क्रैक नहीं होगा। तो आप इसकी मोटी मोटी थोड़ा बड़ा ही लोई लें, रोटी जैसी पतली नहीं लेनी है, मतलब छोटा लोई, बड़ा सा डो उसका लोई लेके उसमें आप पूरा भरें। पराठे में तो हमें बेलना होता है ना, तो इसलिए हम थोड़ा कम डालते हैं, लेकिन इसमें आप पूरी सत्तू डालें और अच्छे से इसे आप चाहे तो चपटा भी बना सकते हैं। कई लोग तो जो सेकते हैं ना कोयले पे, तो वो तो चपटा ही बनाते हैं ताकि वो इजीली अच्छे से सेकने में आसानी होती है। और यहाँ पे मैं गोल गोल बना रही हूँ, ये देखिए। आप देखें और सीखें, बहुत आराम से आप बना सकते हैं घर में। वो हम घर जाकर तो ऐसा नहीं टेस्ट ला सकते हैं, ना हम कोयला लगा सकते हैं, ना हमारे पास सेटअप होता है, लेकिन एकदम प्रॉपर तरीके से बनती है। क्योंकि कई रेस्टोरेंट में मैंने देखा है ऐसे ही बनाते हुए, उनके पास भी कोई कोयला या चारकोल ये सब कुछ नहीं होता। ये देखिए बहुत मस्त ये फिल हो गया है। सबको एक एक करके भर लेंगे। यहाँ पे देखिए हमारा 12 या 13 ऐसे ही कुछ बना था। 300 ग्राम आटे में मैंने बनाया था। अब ये देखिए 3 कप आटा डाला था मैंने लगभग। अब इसकी अच्छे से ग्रीसिंग कर लेंगे ऑयल डाल के। आप चाहिए तो इसमें घी भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं घी ज़्यादा खाना प्रेफर नहीं करती हूँ। तो मैंने यहाँ पे सरसों का तेल डाला है। इसे अच्छे से ग्रीसिंग कर दीजिए। अब इसमें एक एक करके सारे भरी हुई लिट्टियों को डाल दीजिए। और ये जितना टाइट डो रहेगा ना उतना इजीली, उतना अच्छे से ये पकेगा। अब इन सबको बिछा के आप 1-2 बार पलट, अगर आप ऑयल ज़्यादा डालेंगे तो ये और जल्दी बन जाएगा। कई लोग तो इसे फ्राई कर देते हैं थोड़ा ज़्यादा ऑयल डाल के, लेकिन नहीं, उसमें मज़ा नहीं है। मज़ा इसी में है जब आप पूरी तरह से इनको सीखते हैं
सिक जाने के बाद आप इसमें या तो घी लगाएं, बटर लगाएं, जो आपकी मर्जी है। तो ना घी लगाए भी ना गजब स्वाद आता है। और मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगी, और हमेशा कुकर में बनाने का मतलब ही है कि आप जल्दी पका रहे हैं इसको, तो इसका रबड़ निकाल दें और सीटी भी निकाल दें। इन दोनों को साइड कर दें और एक बार जब हम तेल डालते हैं ना उस समय ये जल्दी बन जाता है। तो 3-4 मिनट में इसको पलट दें इन सारी लिट्टियों को, क्योंकि वो तब तक ना ब्लैक होने लगता है थोड़ा थोड़ा, मतलब रोस्ट जैसा होने लगता है। ये देखिए रेड रेड बहुत सुंदर कलर आ गया है। तो इन सबको आप पलट दें इस तरह से, जैसे सेकते हैं ना वैसे अलट पलट कर इसे कर ले। आपको अप्रॉक्स इसको सेकने में भी 10 से 12 मिनट लग जाएंगे, और 2-3-4 मिनट चोखा बनाने में लग जाएगा। फिर 1-2 मिनट आप चटनी चाहो तो बना सकते हो, मूली प्याज ये सब थोड़ा रख लो, मिर्ची सेक लो, इसी टाइम में हो जाएगा। क्योंकि एक टाइम पे तो 2-3 काम लोग कर लेते हैं कुछ कुछ छोटा छोटा। अब 5 से 6 मिनट हो गए होंगे। आप या तो कुकर बंद करके ही इसे हिलाते डुलाते रहें, या एक बार अगर आपको ये नहीं हो रहा है, कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, तो आप इसे खोल कर भी देख सकते हैं कि ये कैसा सिका है या नहीं सिका है। तो आप 5-6 मिनट पे इसे खोल के देखते रहें, और जिस साइड से नहीं हुई है उस साइड से घुमा घुमा कर इसे सेक लें। ये देखिए इस तरह से। और जब आपका मतलब एक बैच हो जाए ना, तो आप इसे निकाल के ऐसे ही रख लें। एक फाइनल टच बाकी होता है, उस टाइम पे आपका सारा बन जाएगा। अगर आपको इतना ही बनाना है तब तो आप इसी में सेक लीजिएगा, बन जाएगा। लेकिन अगर आपको ज़्यादा बनाना है, जैसे कुछ और लिट्टी सेकनी है, यहाँ पे मैंने 10 बनाया है, आपको अगर इससे भी ज़्यादा बनाना है तो मैं यहाँ पे उसको उतार ले रही हूँ। अब जो चोखा बनाया था वो ठंडा हो चुका होगा, तो इसमें मैं प्याज डाल रही हूँ, धनिया पत्ता, थोड़ा सा नमक, एक प्याज धनिया पत्ता डाल के नमक और तेल डालना बहुत ज़रूरी है। आप चाहे तो इसमें भी नींबू डाल सकते हैं, लेकिन मैं नींबू नहीं डालूँगी। इन सबको डाल के आप अच्छे से मिक्स कर लें। ये चोखा बहुत इजीली बन, उसके बाद बहुत टेस्टी लबाबदार। सबसे पहले ध्यान देंगे कि चोखा तो हमारा रेडी हो चुका है। अब जो लिट्टी हमने सेका था वो हो चुका है या नहीं, तो कुकर को हम बंद कर देंगे 10 से 12 मिनट तक सेक के। और सबसे बड़ी बात है ना कि उसके साथ खाया जाने वाला सबसे अच्छा मूली लगता है। तो आप जब भी पटना में या कहीं भी खाएंगे ना, तो साथ में आपको मूली और ये मिर्ची का फ्राई ज़रूर देगा। तो हमने उसकी भी प्रिपरेशन कर ली है। अब खाने के टाइम पे हम इन सबको 1 चम्मच घी डाल के कढ़ाई में अच्छे से रोस्ट कर लेंगे। ये देखिए कैसे क्रैक होके ये बहुत अच्छे से सिक गया है, कहीं से भी कोई कमी नहीं रही है इस लिट्टी में। अब हम इसकी सर्विंग करेंगे। आप जितनी चाहे बना के स्टोर कर सकते हैं, और खाने के टाइम पे इसी तरह से थोड़ा सा 1 चम्मच घी डाल के आप इसकी ग्रीसिंग कर लें। और देखिए कितना बेहतरीन लिट्टी बना है, एकदम स्ट्रीट स्टाइल। बिल्कुल भी आपको टेस्ट में अंतर नहीं लगेगा। और ये धनिया पत्ता, पुदीने पत्ता और आंवला की बहुत ही मतलब चटकदार चटनियाँ होती है ना, वो भी मैंने साथ में बनाया है। तो आप इसकी रेसिपी भी चाहे तो, मैं बहुत लंबा वीडियो हो जाता इसलिए मैं नहीं डाली हूँ साथ में, लेकिन आप आराम से ये बना सकते हैं। आप अगर कमेंट करेंगे तो मैं इसकी रेसिपी भी डाल दूँगी। तो इस तरह से आप ज़रूर अपने घर पे बनाएं, और एकदम ऑथेंटिक बिहारी वाला टेस्ट आपके प्लेट में आएगा, और आप 2 की जगह 4 खाओगे। मैंने तो पहले बार में ही 4 लिट्टी ले लिया था, बाद में फिर मैंने 1-2 और लिया। तो आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें चैनल को। ऐसे ही ऑथेंटिक वीडियो मैं हमेशा लाती रहूँगी। आप देखिए और शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।